और इसके बाद हमारा जो सत्र है बहुत दिलचस्प सत्र है। इस देश में कहा जाता है कि क्रिकेट और धर्म एक समान है। जैसे धर्म को लेकर लोग जज्बाती हैं, वैसे क्रिकेट को लेकर भी जज्बाती हैं, और क्रिकेट भी एक तरह का रिलीजन है, एक तरह का धर्म है इस देश में। तो जिन्होंने भी क्रिकेट खूब देखी है उन्होंने हमेशा भारत की जो गेंदबाजी है उसमें तेज गेंदबाजों की जोड़ी है जो बहुत मशहूर रही है, जवगल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद, इनको लगातार देखा है, इनको पसंद किया है, इनके खेल को पसंद किया है। तो आज हमारे साथ इस चंडीगढ़ के संवाद में वेंकटेश प्रसाद बहुत ही जल्द हमारे बीच में होंगे। वो होटल आ चुके हैं, जल्दी इस सत्र में हमारे साथ बातचीत करेंगे। वो जब तक आते हैं तब तक मैं इस समय का सदुपयोग करते हुए आप लोगों से, क्योंकि अभी तक ऐसा हो नहीं पाया, आप में से कोई वेंकटेश प्रसाद से कोई सवाल पूछना चाहता है तो मुझे बता दे। उनको कमरे से यहां तक पहुंचने में 2-4 मिनट का वक्त लगेगा, मैं आपके सवाल ले लूंगा। कोई है? क्रिकेट के शौकीन कम हैं क्या इस वक्त सभागृह में? हाँ जी, हाँ जी, जरूर बताइए प्लीज। हाँ जी, एक माइक ले लीजिए प्लीज ऑडियंस में, क्योंकि अभी तक हमने एक काम किया है कि हमारी जो पूरी धैर्य से ऑडियंस देख रही है इनके कोई सवाल नहीं लिए, मॉडरेटर्स ने अपने ही सवाल पूछे हैं, तो ये थोड़ी नाइंसाफी हो गई है। तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेने की कोशिश करता हूं। और इसके बाद गुल पनाग मशहूर अभिनेत्री भी हैं, कुछ राजनीति की भी कोशिश उन्होंने की। वो पिता पुत्री का बहुत सुंदर संवाद है, हैं? ये बात आपने ठीक बोली सर, लेकिन जब जागो तब सवेरा। हाँ जी, उनको माइक दे दीजिए सर को। मेरा नाम रूबी चड्डा है जी। आई एम born and brought up in Chandigarh 1954. I played cricket for DAV College 1970. क्या बात है सर। 2 to 75. आपको आगे के सोफे पे बैठना चाहिए सर, आपने इतनी क्रिकेट खेली है तो वेंकटेश प्रसाद के सम्मान में आप आ गए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कपिल देव को मैंने अपने बचपन में देखा DPS आलसी से क्रिकेट सीखते हुए। आई थिंक वेंकटेश ने उनसे जरूर इंस्पिरेशन ली होगी, एंड ही इज ए ग्रेट टैलेंट। एंड वेंकटेश ने तो कपिल देव इज अवर सुपरस्टार। तो आई थिंक कपिल देव सुपरस्टार है और वेंकटेश प्रसाद जो हमारे नए सुपरस्टार है वो भी आ गए। वेंकटेश प्रसाद जी वेलकम। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आपका सवाल जरूर लूंगा सर, और आप प्लीज, मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, आगे आ जाइए। आपने इतनी क्रिकेट खेली है इसी चंडीगढ़ में। वेंकटेश प्रसाद जी प्लीज बैठिए। हाय प्लीज। And ladies and gentlemen, we'd formally like to welcome a former Indian cricketer. Please give it up for Venkatesh Prasad. आज ये हम सब के लिए बेहद गौरव का विषय है कि हमारे बीच इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे धुरंधर मौजूद हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया था। He is a recipient of the Arjun Award and he is one of the finest bowler India has ever had. वो तालियां होनी चाहिए जो ये वाकई डिजर्व करते हैं। Come on everybody. बहुत जोरदार। और इन्हीं तालियों के बीच मैं भी स्वीकार करूंगा कि मैं भी बहुत फैन रहा हूं, बहुत गेंदबाजी देखी सर, तो आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले तो अमर उजाला के इस चंडीगढ़ संवाद में सुबह से अभी तक बहुत दिलचस्प सत्र हुए। वेंकटेश जी आपका स्वागत करते हैं। 5 नदियों के स्थान होने की वजह से पंजाब नाम पड़ा, और चंडीगढ़ उसकी राजधानी, सब बहुत खूबसूरत शहर, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान, ला कार्बुजिए की, और ये जो होटल है ये भी उसी तर्ज पर प्लान हुआ है। इसमें आपका स्वागत है। मैं आपसे बातचीत शुरू करूं उसके पहले सबसे पहले तो 2 दिन की देरी से ही सही आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। 5 अगस्त को जन्मदिन मनाया है वेंकटेश प्रसाद जी ने, 7 अगस्त को हमारे बीच में है। और एक अच्छी दिलचस्प बात यह कि 5 के आंकड़ों वाले मेरे को भी बहुत सुहाते हैं। 5 के आंकड़े से मेरा बड़ा करीबी नाता है, तो अच्छा लगा कि आपसे आज बात हो रही है। अ वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू सर। भाई बर्थडे मनाया यार 2 दिन पहले यार, ऐसे नहीं। जिनकी धुआंधार गेंदों से जन्मदिन कहाँ मनाया वेंकटेश जी? सबसे पहले तो यही पूछूं, जन्मदिन कहाँ कैसा मना? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सभी को। एंड अभी मैं आया एयरपोर्ट से, एंड इमीडिएटली आई वाज टोल्ड दैट यू नो आप जल्दी आना है, एंड आई हैड गिवन माय क्लोथ्स फॉर प्रेसिंग, तो मैं वेट कर रहा था उनके लिए। सो बट देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड यू नो लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस। थैंक यू very much. And it's great to be here in this summit, in this Samvad, Amar Ujala ke Samvad mein. You know, it's nice to be here, and it's always a pleasure to be in Chandigarh. क्योंकि बहुत बार चंडीगढ़ आए हम, mainly to play matches, चाहे state matches हो या international matches हो, हम बहुत बार इधर चंडीगढ़ आए।
और and I played a lot of matches and I also coached the Indian team. Having said that, it's a fantastic place. Chandigarh is a beautiful place. You know, with coming from Bangalore, I'm saying Bangalore is so congested. Yeah. बहुत सारा traffic है Bangalore में, and I'm telling you, this city, this capital of Punjab and the Union Territory also, if I can say, right. सही है ना? तो very well planned, very well organized. Yeah, it's beautiful. It's really wonderful to be here, except for the summers. Summer तो इधर शायद you know 45, 48 तक तो जा सकता है इधर. But otherwise, I think it's an amazing place to be in, and the food is outstanding. Yes, बहुत अच्छा खाना है इधर. The North Indian, and I'm a vegetarian, so even vegetarian also is fantastic. So now coming to your question about what I did on my birthday. यार अभी 50 तो हो गया यार, अभी क्या बर्थडे? ये तो सर हाफ सेंचुरी जो क्रिकेट की बोलते हैं ना, तो आपकी हाफ सेंचुरी के लिए फिर से एक बार ताली. उम्र का भी अर्धशतक लगा दिया है. वैसे आप बल्लेबाजों को अर्धशतक बनाने नहीं देते थे, आउट कर देते थे, लेकिन आपकी कोशिश तो वही था, आउट करने का. आई मीन ऑब्वियसली इवन दो मैं वेजिटेरियन हूँ, फिर भी वो जो you know aggressiveness था on the field especially, हम you know किसी बैटर को dominate करने नहीं देते थे. I mean इनका वो attitude था. तो of course there's a lot of कौन आमिर सोहेल वाला आपका भूल सकता है किस्सा? अब आपने एटीट्यूड की बात कर दी, तो मेरा पहला सवाल वैसे कुछ और था, पर आमिर सोहेल वाला ही सुना दीजिए. वो जो ग्राउंड पे हुआ, वो जो एग्रेशन, वो पूरा सब जी कैसे, क्या बात थी? देखिए ये ऐसे हुआ कि वो मैच क्वार्टर फाइनल्स था, और हमारा बैकयार्ड में हो रहा था, कि वो बैंगलोर में हो रहा था, चिन्नास्वामी स्टेडियम में हो रहा था, और वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल्स था वो भी. एंड वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स ऐसे था कि हम हार गए तो हम बाहर थे, टूर्नामेंट के बाहर थे, तो हम जीतना ही थे. और ऑब्वियसली हमारा एक अच्छा स्कोर बने, उसमें ऑब्वियसली आपका नवजोत सिंह सिद्धू जी फ्रॉम चंडीगढ़ मैच थे. वो मैच में उनका 80 या 90 रन मारे थे वो मैच में. बट हैविंग सेड दैट, वो बहुत अच्छा बढ़िया था पिच एक्चुअली बैटिंग करने के लिए. जब उन लोग आए बैटिंग करने के लिए, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे खेल रहे थे उन लोग, जैसे लग रहा था कि वो 40 ओवर में ही खत्म हो सकता है, ऐसे लग रहा था वो. तो कोई तो कुछ करना चाहिए था जीतने के लिए, एक विकेट लेना चाहिए था वो टाइम पे, जब आमिर सोहेल और साइद अनवर और यू नो इजाज, ये तीनों लोग खेल रहे थे, तो एक विकेट चाहिए था. तो उन लोग इतना अच्छा बढ़िया एक साझेदारी बनाए थे, उन लोग पार्टनरशिप बनाए थे. तो यू नो वो टाइम पे हमको यू नो बॉल दिया गया बॉलिंग डालने के लिए, हम बॉलिंग डाले, यू नो, एंड ही हिट मी फॉर अ बाउंड्री इन कवर पॉइंट रीजन. एंड उससे पहले मैं देख रहा था जैसे उन लोग मार रहे थे, ऐसे मैं आज से 40 ओवर में खत्म होगा ऐसे लग रहा था कि. तो देन आई सॉ द क्राउड, और जो स्टेडियम में मैं क्राउड को देखा, उनका यू नो देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस. यार वो क्रिकेट मैच चल रहा है भाई, आप यू नो एंटरटेनमेंट हो रहा है, आप. इट वाज वेरी टेंस दैट पॉइंट इन टाइम. इट वाज tense, not just on the field, even off the field also it was tense. Yes. Yeah, बहुत कुछ टेंशन था दोनों के, I mean countries के बीच में, और बहुत कुछ हो रहा था actually. So it was not the right time or the situation. तो situation में आपको dominate, you know, सब लोग सोच रहे थे, especially the Indians were looking, you know, सभी जो भी you know supporters थे, they all wanted India to dominate. Or time pe. So I think that was the time when I was hit for a boundary, and then Amir Sohail मेरे तरफ आया, मैं follow through में था, और मेरे को आके बताया कि मैं उधर, you know, he showed the bat पहले. He'll hit you there. हाँ, bat दिखाया जिधर मारा था वो, उधर bat दिखाया, और मेरे को देख के ऐसे करके बोल रहा था कि मैं अगले बॉल भी आपको उधर ही मारता हूँ. हाँ. That was the you know chat that he had. वो But still he doesn't agree. Even आज भी वो agree नहीं करता है. कुछ नहीं पता है बोल रहा था. But still he said I'm going to hit you there next ball. तो मेरा जब वापस जा रहा था, मैं बहुत कुछ जा रहा था मन में, कोई वो वही करेगा या हमको बोला होगा एक और कुछ दूसरा कर सकता है वो, you know, so there was lot of thoughts that was going on. तो मैं जब जा रहा था तभी मैं सोच रहा था कि यार जो हो गया वो हो गया, जो होने वाला है हमारे you know कंट्रोल में नहीं है. राइट. तो मैं all I have got in control is मैं ये बॉल कैसे डालूं,
किधर डालना है ये बॉल को, जो अभी बॉलिंग डालने वाला हूं मैं, वो बॉल को मैं किधर डिलीवर करना है, किधर टपे यू नो करना है. So eventually I decided, look, I have to back myself, my ability. So and that's what, when I ran in, I just went there, backed my ability, had my self belief, and I made sure that let him do what he wants. मगर मैं स्टंप का इधर उधर नहीं डालता हूँ. स्टंप, you know, I'll bowl in line with the stump. Line and length, yeah. And you know, थोड़ा arrogance थे उधर उसमें. So he tried to play the same shot, similar shot, and he was clean bowled. Yep. And that pretty much opened the gates for us. मुझे लगता है हमारी आंखों के सामने उस दिन का वो दृश्य घूम गया आंखों में, और हमने टेलीविजन पर वो दृश्य कई बार देखा है, बाद में रिप्ले भी देखे हैं. बट आज व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड, वी वर एबल टू नो इट right from you. Wonderful. I mean, that's what the aggression, sometimes creates. Yeah, obviously one is you have to be aggressive. Aggressive ka isme you cannot forget what you have to do. So I think you have to be aggressive, but also at the same time you have to be in control of yourself. So it's a controlled aggression दिखाना चाहिए, चाहे आप फील्ड में हो या ऑफ फील्ड में हो, आपका कंपनीज में हो, जिधर भी हो आपका. I mean, this people here, you're all from different companies here. Yeah, they are mostly from different companies. Okay, they are sports persons. So you got to have the controlled aggression, and you got to believe in yourself. You got to have conviction. There's a lot of corporate lessons, or particular incident where there are a lot of corporate lessons where you have to be, aware of the surroundings, aware of your goal. Goal setting hota rehte hain, magar, so you got to be in the process, and you got to back yourself. You got to be mentally strong. Jitne bhi pressure ho. There was a lot of pressure at the time. India-Pakistan ka match, matlab, it's a huge pressure. I think us din... and you have always performed well in any India-Pakistan match that you have played. What's the secret recipe? We have seen many of our great players, not able to perform during that pressure match. But you have always... I mean, otherwise also you have performed quite well. But India-Pakistan में कुछ खास हो जाता था क्या आपको? I don't know. For some reason, I got the best. My best came when I was bowling against Pakistan. चाहे test matches हो, yeah, T20 World Cup हो. Yeah. So my best one-day bowling was against Pakistan. My best test bowling was against Pakistan as well. So I don't know. For some reason, I've been successful thanks to God. फील्ड के अलावा एक जगह और वेंकटेश प्रसाद बहुत एग्रेशन दिखा रहे हैं, जिस एग्रेशन की उन्होंने बात की. और वो एग्रेशन ऐसा है कि जितनी तेज इनकी गेंदबाजी थी, उतनी तेज रफ्तार से इनके आजकल ट्वीट आते हैं, और ट्विटर पर इतने जबरदस्त तरीके से सक्रिय रहते हैं और छाए रहते हैं कि आप जितनी तेजी से इनकी गेंदें स्विंग होती थी, उतनी तेजी से इनके ट्वीट स्विंग होते हैं. और अभी कल का जो वेस्ट इंडीज से मैच T20 का हम हारे हैं, जो इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज चल रही है उसमें, उसके बाद तो बिल्कुल बेरहमी से, जो कहते हैं ना बल्लेबाज धुलाई करता है, मैंने किसी गेंदबाज को ट्विटर पर ऐसे इंडियन टीम के मैनेजमेंट की धुलाई करते हुए देखा नहीं है. आज के इनके ट्वीट जो हैं वो बिल्कुल गिल्लियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने कह दिया कि आप टेस्ट मैच में ठीक हो सकते हैं, वनडे में ठीक हो सकते हैं, पर आप T20 में लगातार हार रहे हैं. ये क्या टीम है? हम आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास पैशन और एग्रेशन हो सकता है, पर स्पोर्ट्स नहीं बचा. इस तरह के कुछ ट्वीट्स. No. I'm not using the correct words probably, but that's what it correct here. But I was also trying to. I want to clarify more than correct anybody. I have to clarify that मैं किसी को मैं I don't want to put them down, because everybody जब हम लोग खेल रहे थे हम भी हारे हैं matches. It's not that हम जो भी हम खेले थे हम always we have won. ऐसे भी कुछ नहीं है. And even now the present team also, they're extremely talented. और जब भी कोई भी भारत को खेलते हैं, okay, इंडिया को represent कर रहे, इंडिया को खेल रहे, भारत को खेल रहे, the attitude is to always win. There is no doubt about it. So जब मैं ट्वीट करता हूँ, जो मेरा मन में है वो बोलता हूँ, and it's not to put down anybody, please. So I'm not trying to be controversial in any way. मैं controversy करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस I feel they could have done this, they could have done that, maybe, yeah. So this is what आपको क्या लगता है आने वाले वर्ल्ड कप के लिए, वनडे के भी और T20 के लिए, what is it that's required? टीम में क्या कमी है? ट्वीट तो आपने कर दी है, पर आपने क्रिकेट को से क्या what is it that should be done? यार आप हर क्वेश्चन में हमारा ट्वीट के बारे में जा रहे हैं. सर आजकल सोशल मीडिया ज्यादा पॉपुलर है ना, और मैं भी डिजिटल का आदमी हूं. कोई बात नहीं. Look, the point is एक स्टेबल टीम होना चाहिए. You cannot be chipping and chopping. बहुत कुछ चेंजेस नहीं कर सकते यार. I mean, when you're changing so much,
एक आइडियाज डिफरेंट अलग अलग आते रहते हैं, एंड यू कैन नॉट स्टिक टू वन पर्टिकुलर वे ऑफ प्लेइंग. जैसे आप ऑस्ट्रेलिया देखो, इंग्लैंड देखो, वनडे टीम का उनका अलग अलग है और टेस्ट टीम अलग है. जो भी है, दे गो विद द सेम, प्रीटी मच द सेम टीम. ज्यादा उन लोग चेंजेस नहीं करते, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं उन लोग. सो जितना भी आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो ना, इतना आप कंफ्यूज होते रहते हो. एंड जितना भी आप चेंजेस करते हो, जितना भी आप किसी को ड्रॉप करते हो, समझो straight away what happens for the next guy who comes in, उनको भी लगता है यार मैं 2 मैच नहीं किया तो हमको भी ड्रॉप कर देंगे. तो the feeling of insecurity gets in. तो वो feeling, that's what is important. आपका जो mental state है ना, that is extremely important. Right. It's not the talent, it's not the skill, it's the mental aspect of the game. Very, very important point. I am just wanting to intervene on one aspect here. Do you think now cricket is also too much? There is too much of cricket happening. The players are not having the rest time where they can mentally rest, prepare themselves. हर टाइम तो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो एक तो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी जो बहुत अच्छे से पॉइंट किया आपने, कि आप बोल रहे हो 2 मैच में भी अच्छा नहीं खेले तो निकाल देंगे, तो बेचारा हमेशा टेंशन में ही जी रहा है. दूसरा, क्रिकेट भी कुछ ज्यादा ही हो रही है. I don't think so. क्रिकेट ज्यादा हो रहे ओनली बिकॉज देयर इज IPL, इंडियन प्रीमियर लीग. मगर अदरवाइज इफ यू लुक एट इट, आप देखें तो इवन 20 years बैक 15 टेस्ट मैचेस तो मिनिमम खेलते थे हम लोग एक साल में. ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं मैं, कभी कभी 12, कभी 15 ऐसे. सो ऑन एन एवरेज वी यूज्ड टू प्ले 15 टेस्ट मैचेस, एंड ऑन एन एवरेज वी यूज्ड टू प्ले 35 वनडे इंटरनेशनल्स. आज भी वैसे ही चल रहा है, 15-35, 15 test matches, maybe 35-40 one day internationals on an average. आज भी वही है. But where there is more cricket is आपका IPL का जो 2 months, that is very rigorous 2 months. Okay, and on top of that, this format itself, there is bilateral format. अभी जो वेस्ट इंडीज के साथ हो रहा है. पहले क्या हो रहा था? टेस्ट मैचेस और वनडे इंटरनेशनल्स, बस इतना ही. अभी टेस्ट मैचेस, वनडे इंटरनेशनल्स और T20 इंटरनेशनल्स भी हो रहा है. तो दैट इज द एडेड वन. एंड इसीलिए हमको लग रहा है कि बहुत क्रिकेट हो रहा है, बहुत खेल रहे खिलाड़ी. सो दैट इज वेयर आई फील प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे और प्रॉपर इंजरी मैनेजमेंट नहीं है. फाइनली इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन. लाइफ में आपको डिसिप्लिन नहीं है तो यू कैन नॉट प्रोलॉन्ग योर करियर. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. सो why is injuries happening? One is too much of cricket, maybe. Yes. Maybe. And you're not disciplined enough. आप ठीक तरह से रेस्ट नहीं ले रहे हो, ठीक तरह से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, ठीक तरह से आप जो लोड मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो और इंजुरी मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रहे हो. सो इट ऑल कम्स डाउन टू योर डिसिप्लिन. बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम इनसिक्योर कर देते हैं, और पहले ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं थी, तो उससे होता है. 2-3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, थोड़ा सा समय जरूर कम है लेकिन हम चाहेंगे उन सवालों को. एक तो आपकी और जवगल श्रीनाथ की जो केमिस्ट्री थी ना, दोनों पे ऐसी पेस बैटरी इंडिया को मिली कि ऐसी जोड़ी फिर लगातार बाद में देखने को नहीं मिली. एक हमने वो कपिल देव वाला जमाना देखा, और एक वैसे ऑडियंस में से भी सवाल आया था, क्रिकेट खेलते थे सर, बैठे हुए हैं, आपके आने से पहले मैं पूछ रहा था कि आपको तो उन्होंने कहा क्या आपको 83 वर्ल्ड कप विन ने भी मोटिवेट किया, क्योंकि चंडीगढ़ से कपिल देव भी आते हैं और यहाँ के लोग उनके लिए एक आइकन है कपिल देव. हाउ डिड इट इंस्पायर यू? एंड अबाउट योर एंड जवगल श्रीनाथ's chemistry, we have seen it so much, and we are so fascinated about that chemistry even now. Yeah, Kapil Dev is not just an inspiration for me or for Javagal Srinath. He is an inspiration for a whole generation. Generation के लिए वो inspiration. So वो 1983 का जो विक्ट्री था इंग्लैंड में, हम लोग 1983, I was about 13 years. I was born in 1970. 13 years में एक हमारा घर के सामने एक ग्राउंड था, उसमें हम टेनिस बॉल खेल रहे थे और हम देखे नहीं मैच, और फाइनल्स देखे नहीं. टीवी बहुत कम थे तभी, और हमारे घर में तो टीवी नहीं था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी. फाइनल नहीं देख पाए टीवी पे? कोई मैच नहीं देखा मैं 83 का. बट द पॉइंट इज, वो जो न्यूज आ रहा था, जो न्यूज जो सुन रहे थे हम, दैट इटसेल्फ वाज मोटिवेटिंग, दैट इटसेल्फ वाज इंस्पायरिंग. I think they inspired not just me or it's just a generation, as I said. And Kapil Dev was my role model.
Okay, and just by hearing, I was not watching much of matches, and as I said, I come from a very middle class to lower middle class background. We couldn't afford to go and watch, buy tickets and go and watch, or we didn't have television. So it's all about just talking. जो बातचीत होते रहते ना, तो ऐसे इसमें. So we used to hear the news, and everybody wanted to be a Kapil Dev then. Everywhere. It's not just North में या चंडीगढ़ में. Throughout the country, everybody wanted to be Kapil Dev. Wanted to be, as good as him being a bowler, as good as him when it comes to fitness. Kapil Dev was role model for fitness, for discipline, for his attitude. I say so. He was my role model as well. And yours and Javagal Srinath's chemistry. And when I sort of played along with him, it was a dream come true. I'm playing with my role model, that is Kapil Dev. Can you believe it? I opened the bowling with Kapil Dev in Sri Lanka in 1994. Right. And who was the role model? I used to always, that was a dream come true for me. So it was wonderful. And talking about Srinath and myself, sir, it was, Srinath played much earlier, 91. He played for India. I played in 94. So I learnt a lot from Javagal Srinath, and obviously Javagal Srinath did learn a lot from Kapil Dev, the great Kapil Dev. And when I played with Kapil Dev and Javagal Srinath, I did get to know a lot, the tricks of the trade basically. So they were fantastic. I think one of the quickest bowler India has ever produced is Javagal Srinath. Without a doubt. हमने वो केमिस्ट्री देखी है वेंकटेश जी, और उस केमिस्ट्री को एंजॉय किया है. वक्त हो चला, अगले सत्र के हमारे जो पैनलिस्ट है वो भी आ गए. फिर भी एक आखिरी सवाल जिसका लालच में नहीं छोड़ पाऊंगा मंच से. महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत चर्चा में रहते हैं, ऑफ फील्ड भी ऑन फील्ड भी. अभी अभी आप उनसे मिलके आए, उनके घर गए, तो क्या क्या बात हुई? आपने उनका जो गाड़ियों का पूरा खजाना है वो देखा, बाइक्स देखी? See that post was just like that. It was nothing. We spent quality time. In spite of all the achievements, I would like to say that he is the most humble guy that you'll ever come across. I don't think any Indian cricketer, leave captain, any Indian cricketer उतना अचीव नहीं किया जितना महेंद्र सिंह धोनी ने अचीव किया है. And yet he is extremely humble, very down to earth. जैसे पहले देखा था मैं, say about in 2001 when I played against him, when he played for Bihar then, झारखंड नहीं था तभी, बिहार को represent किया वो, and I played Karnataka in 2001. So the same Mahendra Singh Dhoni, even now he's still the same, and that's exactly what I saw. And he was, we spent a lot of time. We spent close to 4 hours, and I just wanted to go and have a cup of coffee. गाड़ियाँ कौन-कौन सी दिखी? I'm not a fan of any of the bikes, so I don't know. It was a great sight actually. It was a museum, I should say. It's not just a showroom नहीं था, वो museum था वो. उनका जो गाड़ी का जो था, I think it was wonderful. And कोई ड्राइव करवाई कि नहीं आपको? हाँ जी, कोई ड्राइव करवाई गाड़ी? I think once he got his first bike, when I was the bowling coach for Chennai Super Kings in the IPL, when we won the championship, he was presented a bike by CSK. I think he took me for a ride. Oh, it's very scary. I'm telling you, it's extremely scary to go behind him. Yeah, and he from the ground, he took me back to the hotel, and I was just holding on to him and just praying to God. पता नहीं, he's crazy. He's crazy about bikes, but it very humble. Again, कैप्टन कूल जो है बाइक चलाते हो क्रेजी हो जाते हैं. आपने अच्छा खुलासा किया. बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं फिर से इस बातचीत को यहीं रोकूंगा, वक्त का तकाजा है. लेकिन उन्होंने बताया कि महान खिलाड़ी क्या होता है. जब बिहार की तरफ से वो खेल रहे थे और ये खेल रहे थे, तो उस वक्त जैसे महेंद्र सिंह धोनी इनको दिखे, वैसे ही इनको बाद में भी मिले. ऐसे ही वेंकटेश प्रसाद जो उस वक्त धुआंधार गेंदबाजी करते थे, अभी धुआंधार कमेंट्री कर रहे हैं और भारतीय क्रिकेट को बेहतर करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं. वेंकटेश प्रसाद जी, अमर उजाला के इस चंडीगढ़ संवाद में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आगे भी अमर उजाला परिवार के साथ आपको जोड़ते रहेंगे. लेकिन आपने जो बातें बताई, क्रिकेट के प्रति आपका प्रेम बताया, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. I again thank you all for this, and
And I would have loved to take some, few questions from the crowd, but then I would just leave to the other panelists as well who are already here. And I would like to thank Amar Ujala as well for inviting me here. Thank you all very much. Have a good evening. थैंक यू. अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी. अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में. और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर. अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर.